अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सवाल मालूम किया कि क्या ट्राउज़र या प्लाज़ो पहनकर या मैक्सी पहनकर जो है वज़ू हो जाएगी। तो मैं बता दूं आपको कि ट्राउज़र और प्लाज़ो या मैक्सी पहनकर वज़ू बिल्कुल हो जाएगी, कोई हरज वाली बात नहीं है, बिल्कुल कोई कबाहत नहीं है, वज़ू हो जाएगा। और रहा नमाज का मसला कि ट्राउज़र या प्लाज़ो या मैक्सी पहनकर अगर नमाज़ पढ़ती है, तो मैंने अब से पहली वीडियो में भी बताया था कि औरत तीन चीज़ों के अलावा पूरे बदन को ढांकना उसके लिए फ़र्ज़ है। हथेली और चेहरा और दोनों पैर, इसके अलावा पूरे बदन को नमाज में ढांकना इसके लिए फ़र्ज़ है। अब रहा मामला ये कि अगर औरत नमाज पढ़ रही है और नमाज में उसके टखने खुल जाए और पाँव से टखनों से इतने ऊपर हो जाए कि पिंडली नज़र आ जाए और पिंडली का चौथाई हिस्सा या चौथाई से ज़्यादा नज़र आने लगे, और वो नज़र भी इतनी देर आए कि एक रुकन की तस्बीह के बक़दर, यानी जितनी देर एक रुकन में तस्बीह पढ़ते हैं उसमें लगती है। मसलन हम रुकू कर रहे हैं और रुकू की तस्बीह हम जितने वक्त में पढ़ेंगे, 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ने में जितना हमारा वक्त लगेगा, अगर इतने वक्त तक जो है हमारी पिंडली का चौथाई हिस्सा या चौथाई से ज़्यादा नज़र आए एक रुकन की तस्बीह पढ़ने की बक़दर, यानी सजदा हो या रुकू हो, जो हम उसमें तस्बीह पढ़ते हैं और तस्बीह पढ़ने में जो वक्त लगता है, आप समझ सकते हैं जितना वक्त उस पढ़ने में लगा, अगर इतने वक्त तक पिंडली का चौथाई हिस्सा या चौथाई से ज़्यादा इतनी देर तक नज़र आया तो फिर हमारी नमाज नहीं होगी। और अगर हमारे टखने खुले लेकिन पिंडली बहुत मामूली सी नज़र आई, यानी चौथाई हिस्से से भी बहुत कम, तो फिर उसमें नमाज तो हमारी हो जाएगी, लेकिन उसमें भी कराहत है। यानी हमारे औरतों का जो है नमाज में टखनों का ढांकना ये ज़रूरी है, जिस तरह मर्दों के लिए है कि मर्द जो है नमाज में अपने टखनों को और आम हालत में भी टखनों को खुला रखेगा। मर्दों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने टखनों को खुला रखे, और औरतों के लिए है कि वह अपने टखनों को ढक कर रखे, अपने टखनों को ढके रखे। अगर मर्द जो है टखने ढककर नमाज पढ़ता है तो फिर उसकी नमाज भी मकरूह है। और आम हालत में भी मर्द जो है अगर अपने टखनों को ढके रखता है तो इसके लिए हदीस में बड़ी सख्त वईद आई है, ये अलग एक मसला है। लेकिन यहाँ नमाज का मामला है कि अगर नमाज की हालत में जो है औरत के टखने खुल जाए और पिंडली का चौथा हिस्सा नज़र आ जाए और नज़र एक रुकन की तस्बीह पढ़ने के बक़दर जो है खुली रहे पिंडली, तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। और अगर चौथाई हिस्से से बहुत कम उसकी पिंडली नज़र आई है तो फिर नमाज तो हो जाएगी, लेकिन वो भी कराहत के साथ है। तो हम नमाज जब पढ़ें तो पर्दे का ख्याल रखें, हमारे टखने, हमारी पिंडली, कोई भी चीज़ नहीं खुलनी चाहिए और हर चीज़ का हमारा पर्दा होना चाहिए। हमारे टखने बिल्कुल भी खुले हुए नहीं होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई राय है या अब भी कोई उलझन है तो हमें कमेंट करें और ज़रूर हमसे मालूम करें। आप हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।